कौन कहता है मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है? जिस मंदिर के लिए योगी को कोसते थे विरोधी, वही राम मंदिर अब लोगों को रोजगार दे रहा है। रेहान जैसे बच्चे भी राम मंदिर से कर रहे कमाई। भगवान श्री राम की जिस जन्मभूमि अयोध्या में कभी मुगलों ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया था, उस श्री राम जन्मभूमि पर अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और कुछ ही दिनों पहले नवंबर में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई थी, जिसके गवाह सीएम योगी के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान बना। अयोध्या की पावन धरा पर स्थित राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराना कोई छोटी घटना नहीं है। ये दिन देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां खप गईं। न जाने कितने राम भक्तों की जान चली गई, तब जाकर हमारी पीढ़ी को इस गौरव भरे पल का गवाह बनने का मौका मिला। रामलला के दर्शनों के लिए, उनकी मंदिर के लिए हमारी दादी जी, हमने अपना बचपन बिताया जिनके साथ, अब तो वो नहीं रही, लेकिन वो अपने अंतिम क्षणों में यही कहती गई कि अगर भगवान राम के दर्शन हो जाते या राम जी को मंदिर में आश्रय मिल जाता, उनका छत बन जाता और हम दर्शन कर लेते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। हमारी दादी को तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन उनकी हो सकता है कर्मों की वजह से, और भगवान लला विराजे और हमारे दादाजी अभी जिंदा हैं, अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उनको ला करके हमने हनुमानगढ़ी दर्शन कराया, रामलला के दर्शन कराए कंधे पे बिठा के। अभी वो चलने की स्थिति में नहीं हो सकता है, भगवान के दर्शन के बाद गुजर जाए। अब तो उनको दर्शन मिल गया है और ये जो उन पुण्यों का ही फल है, हम अयोध्या वासियों का ही फल है, इनके कर्मों का फल है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये सब हमारे लिए किया है। देश में पहले भी कई सरकारें आईं और चली गईं। यूपी में भी कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी सरकार ने टेंट में रहने को मजबूर रामलला की सुध नहीं ली। रामलला की जन्मभूमि होने के बावजूद अयोध्या के हालात ऐसे हो गए थे कि राम नगरी में सन्नाटा पसरा रहता था। सड़कें धूल फांकती थी, राम की पैड़ी में गंदगी फैली रहती थी। हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, उनके कर्मों का भी फल है कि हमारी अयोध्या उन्हीं के राज में विकास कर रही है। और विकास तो ऐसा विकास, ये कांग्रेस राज, हम यहाँ पे नहाने आते थे, एकादशी हो, कोई भी और त्योहार हो कुछ भी हम नहाने आते थे। इतनी बड़ी बड़ी काई और मछलियाँ, गंदी गंदी मछलियाँ घूमती थी राम की पैड़ी में। पैड़ी पे गोबर, वो मैंने भी देखा है, गाय, कितनी गंदगी थी। हमारी शादी हुई 4 साल पहले, अपनी वाइफ को लाके घुमाया, और वाइफ को घुमाने के बाद जो आभास हुआ, जो धनात्मक ऊर्जा मिलती है एक मंदिर में। लोग क्यों मना रहे नया साल? पॉजिटिविटी आती है सर। मंदिर में जाइए, कहीं भी घूमिए, उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा कहीं नहीं मिलेगी जितनी शांति, जितना भगवान का नाम लेने से आपको ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती है। इतने दर्शन क्यों होते हैं? बिल्कुल यूनिवर्सल प्लेस बन चुका है, इंटरनेशनल नगरी हो चुकी है अयोध्या। पहले यहाँ पर नगरीय लोग ही नहीं आते थे, विदेशी लोग भी आ रहे हैं। अयोध्या वालों का ये दर्द देखकर समझ सकते हैं कि जिस अयोध्या ने मुगलों के दौर में अत्याचार झेला, उस अयोध्या को आजाद भारत में भी दशकों तक विकास की राह देखनी पड़ी। वो तो भला हो मोदी और योगी सरकार का, जिनके राज में न सिर्फ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, बल्कि उसी राम मंदिर में अब देश विदेश से आने वाले भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं इसी राम मंदिर से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। क्या नाम है? रिहान। हाँ, रिहान। रेहान। रेहान, ये बताओ क्या बेच रहे हो? ये आप इधर आओ। रामलला फोटो। हाँ, रामलला फोटो। रामलला की फोटो बेच रहे हो। तो अभी कहाँ रहते हो आप? हम मसूदा रहते हैं। मसूदा रहते हो? अच्छा, इधर आओ थोड़ा। ये बताओ कि कितने बजे आप यहाँ पे आए थे, कितनी फोटो लेकर आए थे आप? भैया हम यहाँ आए थे 7 बजे आए थे, 12 फोटो लेकर। 12 फोटो लेकर आए थे आप? हाँ। अच्छा, तो 12 वो 12 फोटो बेच दे। अभी हम 20 फोटो लिए थे। मतलब 12 फोटो आप बेच दिए 20 में से? हाँ, अभी 2 बचा हुआ है। 8 फोटो कहाँ गया आपका? वो तो हम बेच नहीं दिए थे पहले ही, सारा बेच दिए। ये बताओ सुबह से कितनी कमाई कर ली आपने? हमने वही 900 रुपये कमाई कर ली। आपका जेब में बच गया। फोटो का जो पैसा था उसको हटा के 900 रुपया आपका बच गया। हाँ। डेली आते हो आप?
हाँ भैया। हाँ? हाँ। अच्छा, तो आप भी आप मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना पैसा कमा के परिवार को दे रहे हो। किसको देते हो पैसा ये? मम्मी को देते हो। पापा कहाँ हैं? पापा काम करते हैं। पापा भी काम करते हैं। और भाई लोग कितने हैं परिवार में आपके? हम 4 भाई हैं। 4 भाई। चारों कमाते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? भैया हम तो पढ़ाई करते हैं और 3 लोग कमाते हैं। हम पढ़ाई भी करते हैं और मांगते भी हैं। क्या बात है। देखिए ये छोटा सा बच्चा है और पढ़ाई भी कर रहा है, परिवार के लिए भी वो कर रहा है जो शायद बड़े लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, वो ये करके दिखा रहा है। 900 रुपये पर डे का इस बच्चे का जो है सेविंग्स होता है सिर्फ फ़ोटो बेच करके। अच्छा, आते हो? राम मंदिर के पास फोटो बेचकर कमाई करने वाले छोटे से रेहान पढ़ाई भी करते हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करते हैं। जो जवाब है उन मंदिर विरोधियों को जो गला फाड़ कर चिल्लाते थे कि मंदिर से क्या किसी को रोजगार मिलेगा। उन्हें अयोध्या से आई ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। और फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो एमएससी करने वाले इस युवक को देख लीजिए, जो बड़ी सी बड़ी नौकरी ठुकराकर अयोध्या में टीका लगाने का काम कर रहे हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। मैंने ऐसा काला दिन देखा है 6 दिसंबर 1994 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मुझे जहाँ तक याद है इसी दिन को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 6 दिसंबर को, जहाँ तक मुझे याद है। और मैंने आज के 7 साल पहले ये अयोध्या नगरी छोड़ करके गुजरात के सूरत शहर में चला गया था और 7 साल मैंने जब मंदिर निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ उसके बाद भी मैं गुजरात में ही रहा। अच्छा। मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया, मल्टी टैलेंटेड काम किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। होटल लाइन में काम किया, कपड़ा मार्केट में काम किया, टीचिंग लाइन में काम किया। जैसे भैया ने भी पहले कहा, टीचिंग लाइन में काम किया 3 साल। लेकिन जो सुख यहाँ आकर के तिलक लगाने में है सर, वो सुख कहीं नहीं मिला। चलिए भैया, तिलक तो जात का ब्राह्मण हूँ, अगर जात पे आप देखिए, हमारा धर्म है पूजा पाठ करवाना, मंत्रोच्चार, कोई हंसे कुछ करे, हमारा जो धर्म है अपने धर्म पे अड़ी। आप धर्म, हमारा धर्म कहता है कि हमको कर्म क्या करना है और धर्म के हिसाब से हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब हम सुबह में 9 बजे आते हैं, घर में पूजा पाठ किया, खुद नहाया धोया, चंदन तिलक किया, माता जी को लगाया, माता जी ने हमको लगाया, यहाँ पे आके तिलक लगाए। पढ़े लिखे हैं, गंवार नहीं है। एमएससी बीएससी साकेत से किया, साकेत डिग्री कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से किया। और हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, उनके कर्मों का भी फल है कि हमारी अयोध्या उन्हीं के राज में विकास कर रही है। देश की सत्ता में मोदी और यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जिसकी वजह से आज भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या अद्भुत, दिव्य और अलौकिक नजर आ रही है। नहीं तो एक वक्त था जब यही अयोध्या मुलायम राज में गोलियों से लहूलुहान हो गई थी और जय श्री राम बोलने पर भी गिरफ्तारियां हो जाती थी। देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी। और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। 50 साल तक यही सरकार रहे और अयोध्या स्वर्ग हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हाँ। कोरे कागज पे लिख के दूं, अगर योगी सरकार केवल 5 पंचवर्षीय योजना और चला ले, 50 साल मैंने बोल दिया, ज्यादा बोल दिया। हाँ। 25 साल रह जाएगी, अयोध्या स्वर्ग लगेगी। स्वर्ग लगेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मतलब अभी 5 साल पूरे हुए हैं, फैसला आए हुए। ये दूसरा पंचवर्षीय योजना आ गया, दूसरी बार जीत लिया योगी जी ने। लेकिन अगर वो 25 साल सरकार भाजपा की और रह गई, जितना साल लगातार कांग्रेस ने राज किया है, अगर इतना साल ये भाजपा अयोध्या में राज करे, यूपी में राज करेगी, स्वर्ग हो जाएगी अयोध्या। मोदी और योगी राज में अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, तो ये सिर्फ आपके एक वोट की वजह से हो रहा है। साल 2014 में अगर आप वोट देकर देश में मोदी सरकार नहीं लाते तो अयोध्या विवाद पर सुनवाई में तेजी नहीं आती। साल 2017 में यूपी में वोट देकर योगी सरकार नहीं लाते तो राम मंदिर निर्माण में तेजी नहीं आती। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की डबल इंजन सरकार का ही ये नतीजा है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब है
जो राम मंदिर निर्माण के दौरान पूछा करते थे कि मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा। बहरहाल मोदी और योगी राज में बदलती अयोध्या पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं राम मंदिर पर सीएम योगी के बयानों के साथ। स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि, जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया।